वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में दो थ्योरम्स यूज होंगी, थ्योरम 6.7 और थ्योरम 6.8। जो थ्योरम 6.7 है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ये आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आपने प्रूव करना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको हमने ए बी सी नाम दिया। इसके तीन एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इन तीनों एंगल्स का सम हमें 180 प्रूव करना है। देखिए गिवन क्या हमें, आप गिवन है हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हम इस एंगल को 1 का नाम दे देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। एंगल 2 का नाम दे देते हैं, इसको एंगल 3 का नाम दे देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। इस थ्योरम में हम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी? इस पॉइंट ए से पास करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको हमने नाम दिया लाइन एक्स वाई, जो बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल? बीसी के। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल किसके? बीसी। किस पॉइंट से पास करती है? पासिंग थ्रू पॉइंट ए। समझ आ रहा है यहां तक? प्रूफ यहां पे हम मान लेते हैं एंगल 4 बन गया, यहां पे एंगल 5। अब लाइन एक्स वाई और बीसी दोनों पैरेलल हैं। बाय अजम्पशन माना है हमने, कंस्ट्रक्शन की है। ये एंगल, ये हमारा 4 है, ये एंगल कितना है? 2। यहां पे जेड बन रहा है, देखो कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटर एंगल्स। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटर एंगल्स। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 3, यहां पे देखेंगे ध्यान से, एक्स वाई और ये हमारी बीसी लाइन। ये एंगल यहां पे ए है, यहां पे सी है। ये एंगल हमारा 3 है, ये एंगल 5। 3 और 5 कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटर एंगल। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ये सिंबल होता है एंगल्स। नाउ देखिए इन तीनों एंगल्स का सम, एक्स वाई हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहां पे 3 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 4, एक एंगल 1, एक एंगल 5। ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसका आप रीजन ये दे सकते हैं, लाइन एक्स वाई इज अ लाइन, या ये लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल। एंगल 1 4 की जगह आप एंगल 2 रख दें इक्वेशन 1 से। एंगल 5 की जगह हमने सेकंड इक्वेशन का यूज किया, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। किसका यूज किया हमने? इक्वेशन 1 एंड 2 का। देखिए 4 की जगह हमने क्या रख दिया? एंगल 2। और 5 की जगह हमने क्या रख दिया? एंगल 3। यूजिंग इक्वेशंस, ये इक्वेशंस का सिंबल है, शॉर्ट में लिखा मैंने 1 एंड 2। हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। थ्योरम 6.8, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर हम ट्रायंगल की किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें, आगे बढ़ा दें, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, आपको पता है एक ट्रायंगल की किसी भी साइड को बढ़ाने से एक्सटीरियर एंगल बनता है, इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। इस थ्योरम का प्रूफ सिलेबस में नहीं आएगा, आपकी सिलेबस में नहीं है, बस हम एक्सरसाइज 6.3 में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूं मैं। इन फिगर
फाइंड एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फिगर बनाई, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ए बी सी, ये हमने 40 डिग्री का एंगल मान लिया, 60 डिग्री का एंगल मान लिया। अगर हम इस ट्राइंगल को मैंने आगे प्रोड्यूस किया तो ये हमारा कैसा एंगल बना, एक्सटीरियर, इसको एक्स, ये फिगर बनी हुई है। एक ट्राइंगल के अंदर 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बता देता हूं, देखिए आप। मैंने अगर इस साइड को बढ़ाया तो ये बना हमारा बन गया एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इस साइड को बढ़ाऊंगा तो ये बन गया हमारा एक्सटीरियर, यानी कि एक एंगल पे 2 एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो इस एंगल ए पे आप एक्सटीरियर एंगल 2 बनेंगे, इसको प्रोड्यूस कर दिया, एक ये बन गया, ठीक है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बन गया। तो हमारा ये एंगल एक्स कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अभी हमने थ्योरम की थी एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये एंगल कहलाता है, इसकी जो कॉमन होती है साइड, इस एंगल और इस एंगल में कॉमन साइड ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल्स। और बाकी के ये 2 एंगल है ट्राइंगल के अंदर, ये कहलाते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अभी हमने इस थ्योरम को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, 60 प्लस 40 की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100। मैंने इस क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज किया है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। फिगर हमें बनी हुई है, ट्राइंगल ले रखी है PQR, साइड्स कौन सी है, QP और RQ आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स S एंड T। QP को बढ़ा दिया S तक और QR को बढ़ा दिया T तक। इफ एंगल SPR ये एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है, एंगल PQT ये एक्सटीरियर एंगल हमारा 110 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल PRQ ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल PRQ। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। एंगल PQR, इस एंगल को आप 1 का एंगल का नाम दे सकते हो और इस एंगल को हम 2 का नाम दे सकते हैं। एंगल 1 और प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्या बना हमारा, लीनियर पेयर। तो यहां से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं, 180 माइनस 110 डिग्री। तो यहां से हमारी एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। सिमिलरली 135 और 2 दोनों, इन दोनों एंगल्स में एक साइड कॉमन है, एडजेसेंट एंगल्स, और इन दोनों का सम ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। एंगल 2 और प्लस एंगल 135 डिग्री, 180 डिग्री, लीनियर पेयर, LP लिख सकते हैं आप। तो यहां से हम एंगल 2 निकाल सकते हैं 180 माइनस 135 डिग्री। तो यहां से हमारे एंगल 2 की वैल्यू आ गई वही 45 डिग्री। अब तीनों एंगल्स का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R PRQ। अब किसी हमने थ्योरम 6.7 की थी, ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर हमें 2 एंगल पता है, यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, अगर हमें इसमें 2 एंगल्स पता है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो PQR में हमें 2 एंगल्स पता है, एंगल 1 और एंगल 2, तो हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, एंगल R निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल P यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ 180 डिग्री। देखिए एंगल 1
एंगल 1 क्या एंगल Q है, एंगल क्या है पी क्यू आर, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमने क्या निकाला है 70 डिग्री, एंगल 2 हमारा 45 डिग्री, और एंगल पी आर क्यू हमने निकालना है 180 डिग्री। इसको ऐड किया हमने 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू 180 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल पी आर क्यू निकल आएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 65 डिग्री। अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, वहां पे एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लिया था। तो वहां पे रीजन लिख सकते हैं सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वहां पे आप रीजन लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री गिवन है। इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। YO हमारा XYZ यानी कि एंगल Y का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है ये जो लाइन YO है इस एंगल Y को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। यानी कि ये एंगल ध्यान से देखेंगे, ये एंगल हमारा Y है, ये एंगल Y दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, किसके द्वारा YO के द्वारा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 27 डिग्री हमारा XYO हो जाएगा और OYZ भी हमारा 27 डिग्री हो जाएगा। और ZO किसका रिस्पेक्टिवली का मतलब YO बाइसेक्टर है एंगल Y का और ZO बाइसेक्टर है एंगल XZY का। ये ZO है, XZY यानी कि एंगल Z। इस एंगल Z का OZ बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है इस एंगल Z को दो इक्वल एंगल्स में ये लाइन डिवाइड करती है। फाइंड एंगल OZY हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला OZY एंड YOZ और ये फाइंड आउट करना है। ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले हम इन ट्राइंगल XYZ एंगल हम निकालेंगे Z। Y तो हमें पता है एंगल X प्लस एंगल Y और प्लस एंगल Z 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पे रीजन लिखेंगे क्योंकि हमें पता है एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये सिंबल किसका होता है ट्राइंगल का। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास एंगल x दे रखा 62 डिग्री और y हमारे पास दे रखा 54 डिग्री। ये 50 इसका मतलब बीच में देखो y आया हुआ है ना, तो y पे बना दिया हुआ 54 डिग्री पूरा एंगल है हमारा। और एंगल z ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल z कहने का मतलब है XZY, z कहने का मतलब है XZY। दिस इज द सेम, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो एंगल Z हमारा 64 डिग्री आ गया। तो एंगल ये हमें एंगल पूरा एंगल पता लग गया, ध्यान से देखें XZY ये एंगल हमारा कितना है 64 डिग्री। और ये लाइन ZO बाइसेक्टर है इस एंगल का। इस एंगल का क्या है बाइसेक्टर, इसका मतलब 32 ये होगा, 32 ये होगा। इट मींस दिस इंप्लाइज एंगल OZY हाफ हो जाएगा इसका 1/2 एंगल 64 का हाफ कर देंगे, कितना आ गया हमारा 32 डिग्री। सिंस यहां पे रीजन क्या लेंगे आप, सिंस ZO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z। एंगल Z देखिए XZY भी लिख सकते हो आप, XZY लिख देता हूं XZY जो गिवन था हमारे पास। सिमिलरली हम ये एंगल निकाल रहे हैं हम OYZ
जेड। एंगल ओ वाई जेड कितना हो जाएगा 54 का आधा कितना आ गया 27 डिग्री। सिंस क्योंकि ये जो लाइन है ओ वाई इस एंगल वाई का क्या है बाइसेक्टर है। जो वाई देखिए ध्यान से एक्स वाई जेड ये लाइन जो वाईओ है ये इस एंगल एक्स वाई जेड का क्या है बाइसेक्टर यानी कि ये 54 डिग्री है तो ये भी 27 हो जाएगा ये भी 27। तो सिंस आप लिखेंगे ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड या एंगल वाई कहें एंगल एक्स वाई जेड और एंगल वाई सेम है। देखिए अब इस ट्रायंगल के अंदर वाई ओ जेड के अंदर हमें ये एंगल पता लग गया ओ वाई जेड ये एंगल पता लग गया हमें ये एंगल निकालना हमें वाई ओ जेड। हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इन ट्रायंगल वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड और प्लस एंगल ओ वाई जेड और प्लस एंगल ओ जेड वाई 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में लिखा मैंने वाई ओ जेड हमें फाइंड आउट करना है वाई ओ जेड हमारा कितना है ओ वाई जेड 27 डिग्री और ओ जेड वाई कितना है 32 डिग्री 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल वाई ओ जेड इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 59 इक्वल टू 180 डिग्री। तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59। तो वाई ओ जेड हमारा कितना आ गया दिस इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे 121। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डीई फिगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है ए बी डीई के पैरेलल गिवन है। एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री बी ए सी 35 डिग्री है एंड एंगल सी डीई 53 डिग्री है। फाइंड एंगल डीसीई ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे ए बी और डीई पैरेलल हैं गिवन है हमें ये एंगल और ये एंगल यहां पे हमारा सी है पॉइंट ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दिस इंप्लाइज एंगल सीईडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी ये एंगल इक्वल होंगे सीईडी ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे हमें ये मिला जो एंगल हमारा सीईडी है वो भी 35 डिग्री होगा। ये एंगल हमने निकाल लिया। अब ट्रायंगल डीसीई में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इन ट्रायंगल डीसीई एंगल डी प्लस एंगल डीसीई ये एंगल और ये एंगल सीडीई प्लस एंगल सीईडी इक्वल टू 180 क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। डीसी हमें फाइंड आउट करना है और सीडीई दे रखा है 53 डिग्री है। सीईडी हमने अभी निकाला है 35 डिग्री है 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज डीसीई इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 88 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल डीसीई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। यहां से हमारा डीसीई इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया 92। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी हमारे पास दो लाइंस हैं पी क्यू एंड आर एस
इंटरसेक्ट पॉइंट पे करती है टी पे, पी क्यू एंड आर एस टी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री। पी आर टी ये 40 डिग्री दिया हुआ हमें, एंगल आर पी टी 95 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री है हमारा ये एंगल, एंड टी एस क्यू 75 डिग्री, टी एस क्यू फाइंड एंगल एस क्यू टी। एस क्यू टी हमें निकालना है, एस क्यू टी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए पी आर टी, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इन ट्राइंगल, इसको हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं, इन ट्राइंगल पी आर टी, एंगल पी प्लस एंगल आर और प्लस एंगल 1, जो हमारा टी एंगल इसको हमने 1 माना, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, शॉर्ट में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और पी एंगल हमें पता है 95 डिग्री है, और आर एंगल है हमारा 40 डिग्री, और एंगल 1 हम फाइंड आउट कर लेंगे 180 डिग्री, यह हमारा 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब इस एंगल को हम 2 मान लेते हैं, अब इस ट्राइंगल में एंगल 2 निकल जाएगा क्यू टी एस में, एंगल 1 और 2 कौन से एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल 2 भी हमारा 45 डिग्री आ गया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे क्यू टी एस इन ट्राइंगल क्यू टी एस। क्यू टी एस में देखिए एंगल क्यू हमने निकालना है, क्यू कहीं या एस क्यू टी कहीं, एस क्यू टी एक ही बात है, एंगल एस और प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल क्यू का मतलब है एस क्यू टी, एंगल क्यू का मतलब है एस क्यू टी, और एंगल एस कितना 75 डिग्री, और एंगल 2 हमने अभी निकाला है 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से हमारा एस क्यू टी और ये बन जाएगा 120 डिग्री, ऐड करेंगे आप, तो दिस इंप्लाइज एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एस क्यू टी हमारा आ गया 60 डिग्री। एस क्यू टी हमें फाइंड आउट करना था 60 डिग्री, और हमें क्या फाइंड आउट करना था? बस एस क्यू टी फाइंड आउट करना था, दैट इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन फिगर इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, फिगर हमारे पास बनी हुई है, पी क्यू और पी एस परपेंडिकुलर है, इट मींस ये एंगल 90 हुआ। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं, एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर ये 28 डिग्री दिया हुआ है, एंड क्यू आर टी 65 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए ये हमारी पी क्यू लाइन एस आर के पैरेलल है, पी क्यू लाइन, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटर एंगल्स, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और क्यू आर टी, अल्टरनेट इंटर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन पी क्यू आर हमारा दो एंगल्स में डिवाइड है, पी क्यू आर एक्स प्लस 28, देखिए यहां से ये हमारा एक्स है और यहां पे 28 है, तो 28 प्लस एक्स, क्यू आर टी हमारा 65 डिग्री, तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी वही 65 माइनस 28, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस करेंगे 37 डिग्री। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस ट्राइंगल में पी क्यू एस में y की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू पता है
पी एंगल है वो भी पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल पी प्लस एक्स प्लस वाई, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री की। क्या यूज किया हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो दिस इंप्लाइज एंगल पी कितना हमारा 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि पी क्यू और पी एस आपस में परपेंडिकुलर, इट मीन ये 90 हुआ। और एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज ये आ गया हमारा 127 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो y की वैल्यू 53 आ गई, x की वैल्यू 37 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है। इन फिगर इस क्वेश्चन की बनी हुई है, पेपर में बनी हुई आती है लगभग। द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर, जो साइड क्यू आर है, इफ प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, इसको एस तक प्रोड्यूस कर दिया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी कि एंगल क्यू का बाइसेक्टर, एंड एंगल पी आर एस, यानी कि एंगल आर, एंगल आर ये है, एंगल क्यू, इनकी जो बाइसेक्टर्स हैं मीट एट पॉइंट टी। देखिए ये एंगल क्यू है, तो ये बाइसेक्टर हो गया क्यू टी। क्यू टी बाइसेक्टर किसका? एंगल क्यू का, या ये कहें पी क्यू आर का, ठीक है। और बाइसेक्टर पी आर एस का बाइसेक्टर आर टी, ये दोनों बाइसेक्टर्स क्यू टी और आर टी कहां पे मिलते हैं? जाके टी पे मिलते हैं, मीट एट पॉइंट टी। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू पी आर। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये लर्न करना है कि हम इस पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। दो ट्राइंगल बन रही है, यहां पे ध्यान से देखिए, पी क्यू आर, टी क्यू आर। पहले टी क्यू आर पे लगा दो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, टी क्यू आर। ध्यान से देखें, ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ? टी क्यू आर के लिए ये एंगल हुआ टी आर एस। इन ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल टी आर एस किसके इक्वल हुआ? टी क्यू आर के। ये जो बाहर का एंगल है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसको छोड़ के, ये तो एडजेसेंट हुआ, इन दोनों के सम के बराबर होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। ये हमने थ्योरम 6.8 में किया था। क्यू टी आर, ये इसकी इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम 1, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब आपने ये यूज कर लिया, इसका टी आर एस एंगल का यूज हम आगे जाके करेंगे। अब बड़े वाली ट्राइंगल लो पी क्यू आर, मैंने जैसे आपको बताया था, आपने 2 बार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है, बस ये याद रखना है आपने। अब पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल देखो, इधर वाला पी आर एस, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहां पे एंगल पी आर एस किसके इक्वल होगा? ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। क्या लगाया हमने? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो दिस इंप्लाइज, दोनों तरफ हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया इसको, 1/2 एंगल पी आर एस, 1/2 एंगल पी क्यू आर, 1/2 एंगल क्यू पी आर। अब देखिए पी आर एस का आधा
पी आर एस, ये दोनों इक्वल हैं। ये जो आर टी है, ध्यान से देखेंगे एक बार, ये पी आर एस है हमारा, जो ये आर टी है बाइसेक्टर है किसका, एंगल आर का, यानी कि ये दोनों जो दो कट लगे हुए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हमने पी आर एस का आधा चाहिए, पी आर एस का हाफ, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। हम कौन सा लेंगे, टी आर एस, क्योंकि हमें देखो टी आर एस की जरूरत है। पी आर एस का हाफ एंगल टी आर एस, क्योंकि आर टी हमारा बाइसेक्टर है। ये नहीं लेंगे हम, पी आर टी की हमें जरूरत नहीं है। देखिए ऊपर पी आर टी कहीं नहीं आया हुआ, पी आर टी की हमें जरूरत नहीं, टी आर एस की जरूरत है। ये लेंगे हम, टी आर एस हमने लिया। हाफ ऑफ एंगल क्यू पी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखिए ये एंगल है हमारा पी क्यू आर, इसका हाफ, यहां से एक लाइन गई हुई है क्यू टी, क्यू टी बाइसेक्टर है एंगल आर का, ये एक कट लगा हुआ है। कट लगने का मतलब है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इस एंगल क्यू का आधा, ये एंगल भी हाफ है और ये एंगल भी हाफ है, यानी कि पी क्यू टी और टी क्यू आर, ये भी हाफ है ये भी हाफ है। हम लेंगे टी क्यू आर, टी, देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, समझ आ रहा है। तो हम इसका जो हाफ लेंगे, ऊपर वाला ना लेके नीचे वाला लेंगे, एंगल टी क्यू आर, देखो टी क्यू आर आया हुआ है, एंगल टी क्यू आर, ठीक है। यानी कि जो हमारी ट्रायंगल हमने पहले टी क्यू आर ली थी, उसमें जो एंगल्स यूज होंगे हम वही लेंगे, टी क्यू आर ले लिया हमने, और ये एज इट इज रहने देंगे। यानी कि जो हाफ की है हमने 1/2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि एंगल क्यू का बाइसेक्टर है और एंगल आर का बाइसेक्टर दिया हुआ है। आर का जब बाइसेक्टर का एंगल लेंगे तो ये वाला लेंगे, और जब इसका करेंगे तो इधर वाला ये लेंगे। टी आर एस ले लिया इसका हाफ, और पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू का हाफ हमने ये लिया है टी क्यू आर, समझ आ रहा है। अब ये वैल्यू आप पुट कर दें, टी आर एस की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, या दोनों इक्वल है फ्रॉम 1 और 2, यहां से ये भी टी आर एस है और ये भी क्या है टी आर एस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहां पे टी आर एस की हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आर एस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू, टी आर एस की जगह हमने रख दिया, टी आर एस हमारा देखो इसके इक्वल है, यहां पे एंगल टी क्यू आर और प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर। देखिए टी क्यू आर कैंसिल हो गया, तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। यही हमने प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर, ये एंगल हाफ क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये एंगल इस एंगल का हाफ है, हमने ये शो करना था, हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था।